पहले भी कुछ दिनों पहले सूचना आई थी कि हाईकोर्ट बम आ रहा है, मेल आया था, इस बार भी वैसा ही हुआ है। तो पहली बात तो ये कहना चाहेंगे हम कि ये सिस्टम फेलियर है। वर्ल्ड में इंडिया आईटी के मामले में टॉप पर है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, उनको सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं। और आप अपने इंडिया में हालत ये है कि आप अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पा रहे हो। हाँ, बॉम्ब से संबंधित इतला मिली है और उसको लेकर के हाईकोर्ट परिसर खाली करवाया गया है। लोकल पुलिस ने सब जगह सर्च करवाई। सर्च में इस प्रकार की कोई संदिग्ध या बम टाइप कोई वस्तु नहीं मिली। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच को एक बार वापस दोबारा बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रजिस्ट्रार की मेल आईडी पे एक आधिकारिक मेल आया है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं मौके पर मौजूद हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आकर कहूँ दिखाएं कि यहाँ तमाम जो सुरक्षा जाब्ता है वो तैनात किया गया है। इसके आसपास के तमाम जो इलाके हैं, बिल्डिंग हैं, उनको गहनता से जांच की जा रही है। वहाँ पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास का जितना भी एरिया है जहाँ तक इनको संदेह है वहाँ तक एरिया को ये मान लें सील तो किया नहीं गया और बाकी वहाँ तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। हाल फिलहाल मैं हाईकोर्ट परिसर में खड़ा हूँ। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए 2 से 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे की गई है। तमाम परिसर को खाली करा दिया गया है। कैमरा पर्सन आकर कहूँगा एक बार दिखाए ऊपर से कि किस प्रकार से वकील लोग हैं वो एक बाहर सहमे से डरे से खड़े हुए हैं। तमाम सुनवाइयाँ टाल दी गई हैं, स्थगित कर दी गई हैं और लगातार जो सूचनाएं मिल रही थी उस सूचना के आधार पर हाल फिलहाल गहनता से गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। इसमें जो मेल आया है रजिस्ट्रार की मेल आईडी पे, उसमें पूर्व में कर्नाटक द्वारा या तमिलनाडु द्वारा जो बम के होने की सूचना मिली थी उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, जो मेल आई है, कि तमाम मुसलमानों को देश में नाराज कर दिया गया है और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, प्रदेश है, उनमें ऐसे ही धमाके होते रहेंगे, ऐसा मेल में लिखा है। और पूरी सुरक्षा एजेंसियां हैं मौके पर मौजूद हैं। तमाम जो उपकरण हैं उनके से लैस है, हाईटेक लैस यहाँ पे सुरक्षा उपकरण मौजूद के साथ पुलिस मौजूद है। मेरे साथ अधिकारी जुड़ चुके हैं। सर, किस प्रकार की सूचना थी? आज सर्चिंग हो रही है, पूर्व में भी ऐसी सूचनाएं मिली थी? हाँ, बॉम्ब से संबंधित इतला मिली है और उसको लेकर के हाईकोर्ट परिसर खाली करवाया गया है और जो एटीएस की टीमें हैं, जो बम स्क्वाड दल है, वो सर्च कर रहा है और करीबन 1-1.5 घंटा भी और लगेगा सर्च में। उसके बाद बताएंगे। सर, मेल में क्या कुछ लिखा हुआ है? नहीं, मेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थ्रेटिंग है उसमें बम के। अभी कितनी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद है? क्या क्या उपकरण? एटीएस एसओजी है, बम स्क्वाड दल है, पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी हैं, डीसीपी साहब, डॉग स्क्वाड भी? हाँ, डॉग स्क्वाड वगैरह सब कुछ। पूर्व में सूचना मिली थी और आज 1 महीने बाद में भी सूचना मिली है। यहाँ तक कि कल यानी बीते दिन अजमेर दरगाह को और कलेक्टर को उड़ाने की धमकी मिली थी। अभी तक तो जो थ्रेडिंग आ रही है वो फेक ही है, फिर भी इनकी जांच की जा रही है, कौन है इसमें, इसके पीछे कौन है। हाँ, बिल्कुल कोताही नहीं बरती जा सकती इसमें। देखिए, मेरे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद थे जो मौके पे मौजूद हैं। सुरक्षा की पूरे दृष्टि से तमाम जो जाब्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे वो टीम जो है लगातार सर्च कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम में मौके में मौजूद है, तमाम जाब्ता पे मौजूद है और इस लाइन से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। ये देखिए, एक तस्वीर देखिए एक बार हाईकोर्ट की परिसर की, और ये देखिए, दिखाना चाहूँगा इधर से भी एक बार। ये 2 से 3 और 4 से 5 जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो यहाँ पे मौके मौजूद है। तमाम महकमा यहाँ पे पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है सुरक्षा की दृष्टि से। एक बार दिखाना चाहूँगा, देखिए डॉग स्क्वाड की टीमें हैं तमाम। और सबसे खास बात यहाँ पे ये भी है कि पूर्व में भी जो सूचना मिली थी वो फेक मिली थी, लेकिन साफ कह दिया है इन्होंने कि अब किसी प्रकार की कोताही यहाँ पे नहीं बरती जा सकती और इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, डॉग स्क्वाड जो हैं वो लगातार सर्च कर रहे हैं और जो बम निरोधक दस्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम सुरक्षा के उपकरण यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम हाईटेक मशीनों के द्वारा पूरा परिसर जो है वो जांच किया जा रहा है। ये एक बार पहली बार नहीं है, ये एक बार पहले पूर्व में भी ऐसी सूचनाएं मिल चुकी है। इधर दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए। देखिए किस बात से जो वकील लोग हैं यहाँ पे रोक दिया गया वकीलों को यहीं पे, और तमाम जो अधिकारी मौके पर मौजूद है, आईपीएस लेवल के अधिकारी मौजूद हैं। जैसा कि पूर्व बता दिया इंस्पेक्टर ने कि जहाँ पे सुरक्षा कर्मी ने बताया है कि यहाँ पे हालात ये बन चुके थे कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता था। गंभीरता बरती गई है और हर एक पहलू को
गंभीरता से जांच की जा रही है, गंभीर होकर जांच की जा रही है। एक बार फिर ये तस्वीर देखिए हाईकोर्ट परिसर की है। यहाँ पे तमाम सुनवाइयाँ हैं वो टाल दी गई हैं। सूचना है कि शायद 2 बजे बाद सर्चिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे सुनवाई होगी, लेकिन इससे पूर्व में यहाँ पे सर्चिंग जारी है और 1 से 1.5-2 घंटे अभी सर्चिंग चलेगी। हर एक कोने कोने को यहाँ पे यूँ कहें कि हर एक कोने को, हर एक चीज़ को बारीकी से जांच किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये 2 से 3 लेयर की जो है यहाँ पे वो की गई है। और मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करूँ, मैं एक बार बात और कहना चाहूँगा कि पूर्व में भी ऐसी 1 महीने पहले करीब सूचनाएं मिल चुकी हैं। और सबसे खास अहम बात ये कि कल यानी बीती रात को, बीते दिन अजमेर दरगाह और कलेक्टर को बम छुड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि वो फेंक मिली, कोई ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। बावजूद इसके हाल फिलहाल हाई कोर्ट राजस्थान जयपुर बेंच को उड़ाने की धमकी मिली है। मेरे साथ कुछ वकील लोग मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सर, किस बार देखते हैं 1 महीने में दोबारा एक धमकी मिलना और वापस? दूसरे सेकंड टाइम हो रहा है हाईकोर्ट के अंदर। पहले भी मैंने 31 कुछ तारीख को पहले भी कुछ दिनों पहले सूचना आई थी कि हाईकोर्ट में बम आ रहा है, मेल टाइप मेल आया था। इस बार भी वैसा ही हुआ है। तो पहली बात तो यह कहना चाहेंगे हम कि ये सिस्टम फेलियर है। तो अभी तक पता ही नहीं लगा पा रहा कि मेल कहाँ से आ रही है, कौन भेज रहा है। तो इतना वीक थोड़ी सिस्टम हो सकता है। सेकंड बात, हमारे यहाँ इलेक्शन है 11 तारीख को, तो बहुत हमारे यहाँ 11 तारीख को इलेक्शन है और हाईकोर्ट पूरा कैंपस हमारे एडवोकेट्स का भरा हुआ रहता है। हमारे परिवार है तो सारा भरा हुआ है यहाँ पे, और इलेक्शन की हमारी तैयारियां चल रही हैं। तो इस समय इस प्रकार की जो सूचनाएं, अफवाहें जो आ रही हैं, वो बड़ा एक संदेह पैदा कर रही है और कहीं ना कहीं यह बता रही है कि सिस्टम फेलियर है, जिस वजह से ऐसा आ रहा है। अदरवाइज इन चीज़ों को पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकेंड, अफवाह की सूचना आई, उसके बाद यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी है और भी है, यह तो बाद की बातें हैं। लेकिन उससे पहले क्या किया, पिछली बार की जो घटना थी उस पे क्या हुआ? तो ये एक गंभीर सवाल है जो सबके लिए चिंता का विषय है। और हमारी राजस्थान पुलिस है, साइबर की टीम है, इनको सबको उसके ऊपर बड़ा काम करना चाहिए और पता करना चाहिए कि सूचना कहाँ से आई। नहीं तो ये नेक्स्ट टाइम फिर होगा और ऐसा भी हो सकता है कि घटना उसके बाद हमें पता चले तो उसके बाद क्या है। तो ये गलत है। एक सवाल वकील साहब की, कितने एडवोकेट्स हैं लगभग यहाँ पे जो ऑन रोल काम कर रहे हैं? रोजाना कितने की आवाज आई रहती है? ऐसा है सर, यहाँ पे हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 10 इस बार से 5,500-6 हज़ार एडवोकेट्स का हमारे एफिडेविट आए हैं जो यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। और क्लाइंट भी आते हैं? हाँ, क्लाइंट भी आते हैं और हैं, तो भाई क्लाइंट्स का भी सारा है। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊँ, बाहर से हमारे यहाँ क्लाइंट अंदर आते हैं, किसी प्रकार की चेकिंग नहीं होती, कोई कड़ी पूछताछ नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप उस कैंपस के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, विचारण न्यायालय के अंदर आप नहीं जा सकते। एडवोकेट्स की चेकिंग होती है, किसी की कोई चेकिंग नहीं होती। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी प्रकार की कोई जो व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी प्रॉपर, उस तरीका का कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले सेशन कोर्ट की भी खबर आई थी कि सेशन कोर्ट के अंदर भी इस प्रकार की बम की, वहाँ भी शायद 2 से 3 बार सूचना आ गई सेशन कोर्ट की। आपको परसों कलेक्टरिंग भी आई थी। तो बार बार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो और क्या लगता है कि क्या साबित करना चाह रहे हैं जो भी सूचना दे रहा है, ऐसी मेल कर रहा है, क्या साबित करना चाह रहा है, क्या बताना? उनका काम है दहशत फैलाना। लेकिन वो कोई व्यक्ति है, वो इजी को मेल कर रहा है और अपन पता ही नहीं लगा पा रहे मेल कहाँ से आ रही है। तो फेलियर तो अपना सिस्टम है। तो इस पर जो मेल आया है आज रजिस्ट्रार की आधिकारिक मेल आईडी पे, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाजपा शासित प्रदेशों में हाई कोर्टों में दमा क्यों? इस चीज को आप पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, भाजपा हो चाहे कांग्रेस। मेल पे लिखा हुआ है। मेल पे वो उसका दायित्व, उसका उद्देश्य दूसरा होगा कि किसी तरीके से भड़काने का। अदरवाइज पूरा राष्ट्र एक है। इस प्रकार आतंकवादी जो घटनाएं हैं उसके लिए पूरा राष्ट्र एक है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकली कुछ नहीं है। सर, मैं आप वकील साहब, क्या नाम आपका? शेर सिंह महिला अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय। एक आक्रोश आपके चेहरों पे है सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कामकाज प्रभावित होता ही है, फिर भी आपको भी डिस्टर्बेंस होता है। आने वाले समय में चुनाव भी हैं आपके, बहुत बड़ा एक अहम योगदान है, वो भी क्या कहेंगे? देखिए, आप आज लगभग 10-10 बजे के आसपास हाईकोर्ट रजिस्ट्रार साहब के पास जो मेल प्राप्त हुई और जिसमें बम विस्फोट को लेकर सूचना दी गई और जो तमिलनाडु से या वहीं से जो आना बताया और किसी समुदाय विशेष पे जो कोई घटना लेकर कारित उसे व्यथित होकर जो मेल की गई। लेकिन इस मेल से आप देखें कि पूरे इस राजस्थान उच्च न्यायालय में पूरे राजस्थान से हज़ारों किलोमीटर और कई सौ किलोमीटर चल के यहाँ पे मुवक्किल न्याय प्राप्त करने के लिए आते हैं। कई महीनों से तारीखें पड़ती है, न्याय के लिए कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से तारीख मिल पाती है। तो ये नुकसान किसी, अब जैसे आज कोर्ट में सुनवाइयाँ टल गई,
पूरे माननीय न्यायाधिपति और सभी अधिवक्ता कोर्ट से बाहर आ गए, पूरा न्यायालय परिसर सील हो चुका, पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड पूरे परिसर की गहनता से छानबीन कर रहे हैं। 1 महीने में दूसरा मामला है, तो सबसे बड़ा नुकसान उस पक्षकार का है जो गाँव से बहुत दूर से चलकर यहाँ पर पहुँचा, किस तरह उसने पैसे की व्यवस्था की, कैसे उसने मुकदमा लगवाया और क्या उसकी आज थी कि आज मेरे मुकदमे की सुनवाई होगी, आज मुझे न्याय मिलेगा। और यहाँ पे आके इस तरह से एक जो मेल जो डर के लिए है, जो जांच का विषय है, सही है गलत है, उसके कारण पूरी सुनवाई का टल जाना कहीं ना कहीं उस आम व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदेह साबित है। हम तो आसपास कहीं आएंगे और चले जाएंगे, एक दिन टल भी जाए कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन उस आम व्यक्ति के लिए सबसे चिंताजनक बात है, गंभीर विषय। हमारा तो पूरे पुलिस प्रशासन से सबसे आग्रह है कि 1 महीने में दूसरी बार ऐसी घटना है, और पहली बार जो घटना हुई उसके बाद में दिल्ली में बम विस्फोट हुए, देश में RDX की जो खेप है वो भी बरामद हुई, और उसके बाद में ये मेल आना, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि ये डराने के पर्पज से है। और ये कह रहा वकील साहब कि हम बारीकी जांच करें, इसको हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 महीने में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति हुई है, तो बहुत बड़ा सवाल ये निशान उठ रहा था कि सुरक्षा की जांच एजेंसियों पे। दूसरी बात, अजमेर दरगाह को उड़ाने की धमकी मिली थी कल, उसके बारे में क्या कहें? अब देखिए, ये जो भी ये देखें किस तरह से इनबैलेंस करने का है कि देश में जो आपसी सौहार्द है, जो सिक्योरिटी है, और आपस में लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा करना, उससे कोई ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इन बातों को जानते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन आम जनता का इससे नुकसान है। सबसे ज़्यादा जो परेशान है, जो सफ़र कर रहा है, वो आम मुवक्किल यहाँ पे सफ़र कर रहा है, जिसने यहाँ पे केस दायर किया है और जिसे न्याय मिलने और उसका सुनवाई टल गई, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। जैसे हम मैं इसमें एक छोटी सी बात एक छोटी सी बात निवेदन करूँ। लास्ट टाइम पे बम की सूचना आई, वो अफवाह निकली, लकीली सब ठीक रहा, सकुशल रहा, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर सुरक्षा के लिए क्या नए इंतजाम किए गए? कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही रहा जैसा पहले चल रहा था। तो ये सब चीज़ तो स्वाभाविक होएंगी। क्योंकि सर एक चीज सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है कि पहले सूचना आई बम की, अब सूचना आई, ये फेक निकली। क्या ऐसे मंसूबे हो सकते हैं सामने वाले के या विरोधियों के कि कहीं ना कहीं ऐसी सूचना 3-4 बार दी जाए और एकदम से ब्लास्ट कर दिया जाए? ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है उसे क्या मंसूबे हैं वो तो वह जानता है, क्योंकि आपराधिक व्यक्ति है वो, उसका टारगेट अलग है, दहशत और उसके बाद कोई घटना, तो उनका टारगेट अलग है। लेकिन हमारा है तो हमारे जो प्रशासन है, पुलिस का काम है कि हमारे जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है ये प्रॉपर रखें। कहाँ से मैल आई है इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पे, कुछ वकील लोग, अधिवक्ता लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं है। पूर्व में आपने बता भी दिया इस मैटर को, अब एक किस प्रकार से देखते हैं सुरक्षा, कैसी सुरक्षा चाहिए आपको? सुरक्षा हमारे इतना सा करना चाहेंगे, बाहर से बायोमेट्रिक जी बायोमेट्रिक होनी चाहिए। बाहर से क्लाइंट आते हैं, प्रॉपर जांच होनी चाहिए उनके पास बैग है, बैग में क्या है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये हो सकता है निर्देश निकाल रखे हैं कि हाईकोर्ट के अंदर जो भी आएगा उसकी जांच होगी और होगी, लेकिन वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहे। कागजी कार्रवाई होगी, सिर्फ ओनली कागजी कार्रवाई, प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहे। गेट वगैरह है, गेट वगैरह प्रॉपर CCTV फुट के कैमरे वगैरह नहीं है। कोर्ट कैंपस जो है ठीक है, हो सकता है अंदर कैमरे होंगे, हमारे जो चैम्बर्स वगैरह है वहाँ कैमरे नहीं है, बाहर जो कैंपस है यहाँ कैमरे नहीं है। तो ये सारी की सारी यही दर्शाता है कि अपन प्रॉपर उसके सिक्योरिटी के लिए वो मुस्तैद नहीं है। देखिए राजस्थान प्रदेश का एक सबसे बड़ा कोर्ट, जहाँ पे क्लाइंट या जो पीड़ित है वो न्याय की उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होना, जैसे कि बताया पूर्व अधिवक्ताओं ने मेरे, कि आते तो हैं और बड़ी मुश्किल से वो कैसे इंतजाम करते हैं, फिर यहाँ पे ऐसी सूचना मिलती है, उनको वापस जाना पड़ता है खाली हाथ। पहुंचना भारी पड़ता है। हाँ, क्या बोलेंगे? कई लोगों तो यहाँ पे खर्चा करके आते हैं और यहाँ पहुंचने में भी बहुत परेशानी होती है। आप क्लाइंट हैं? बिल्कुल, हम यहाँ पे कोई पैसी थी इसलिए आए हैं, पीसांगन से आए हैं और परेशान हो रहे हैं। यहाँ आए तो हमारे को पता चला कि भाई यहाँ पे बम भरी धमकी मिल रही है, तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई आप इसकी रेगुलर जांच करो, क्योंकि आगे भी एक बार ऐसा हो चुका है। तो ऐसा बार बार होना जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए तो भय का वातावरण पैदा करता है ना सर। तो इस पे तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जहाँ से वो प्रॉपर मेल आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और उनको बाकायदा जो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। नहीं तो ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक पीड़ित आए हैं, उनकी पेशी थी, बदकिस्मती से जैसे सूचना मिली, अब ये खड़े हैं, मुंह लटकाए हुए खड़े हैं कि क्या सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई टाल दी गई है अभी तक। तो अभी कोई आदेश नहीं है कि सुनवाई होगी, क्योंकि जांच चल रही है। और अभी जैसे कि अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने बताया, उनको कैमरे पे बताया कि 1.5 से 2 घंटा और लगना है अभी, और न्याय की उम्मीद करके आते हैं। यहाँ पे ऐसी सूचनाएं मिलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दूसरी बार यहाँ पे आना तो बहुत भारी पड़ता है ना सर। अब जैसे हम पिसांगन से आए तो हम सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं,
अब वापस अगर हमारे को आना पड़ेगा तो हम कहते तो वापस आर्थिक और सब तरह का हमारे को तो नुकसान है ना, टाइम का भी और आर्थिक नुकसान भी है। मैं समझ सकता हूँ। बेटा मेरे साथ वो भी अधिवक्ता मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा। किशन, सूचना मिली है दोबारा 1 महीने में दोबारा मिली है। पहले अक्टूबर में मिली थी, कल अजमेर दरगाह को उड़ाने की धमकी मिली, कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकियां मिली और आज हाईकोर्ट को दोबारा। मेन बात क्या है, जब पिछली सूचना मिली थी 31 अक्टूबर को, उसके बाद सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों द्वारा क्या कदम उठाए गए, जिसके द्वारा ये धमकी भरी सूचना दी गई, उसके खिलाफ क्या ट्रेस लिया, उनको पकड़ने में सक्षम नहीं रही। चलो ठीक है, सुरक्षा एजेंसियां सीमित मात्रा में हैं, हमारे पास जो जनसंख्या के मुकाबले सुरक्षा एजेंसियां हैं बहुत सीमित है और बहुत लिमिटेड है। उसके बाद हमारे हाई कोर्ट में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार हैं। 5 द्वारों पे सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, एहतियातन तौर पर कुछ भी उपकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब कागजों में सरकार के द्वारा क्या उपलब्ध करवाया जा रहा है वो हाई कोर्ट प्रशासन और राजस्थान सरकार बता सकती है। मैं उसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 11 दिसंबर को प्रस्तावित है। मैं स्वयं एक प्रत्याशी हूँ जो चुनाव प्रचार में यहाँ पर लगा हुआ हूँ। उसके अलावा यहाँ पर अगर 1 महीने के बाद अगर दूसरी थ्रेट आ रही है और चुनाव के दौरान अगर ऐसी थ्रेट आती है तो उस दौरान चुनाव का शांतिपूर्वक तरीके से करवाया जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चुनाव के लिए हम वकील अपना कामकाज जो वकालत का कामकाज होता है उसके लिए कुछ समय के लिए हम रुक करके और फिर चुनाव लड़ते हैं, जिससे पक्षकार भी प्रभावित होते हैं और सभी प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में जो मेन मुख्य मुद्दा है वो है यहाँ पर वकील नहीं, पक्षकार, जज, सबकी सुरक्षा का मुख्य मुद्दा है। परिसर को अगर आप जैसे दिल्ली की न्याय व्यवस्था जुडिशरी को देखेंगे तो वहाँ पर विचारण न्यायालयों की भी इतनी पुख्ता सुरक्षा है जितनी वहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनसे ज़्यादा है। वहाँ पर सभी एडवोकेट्स के लिए प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स हैं जिनमें सेंसर होता है, उसी सेंसर से वहाँ के गेट खुलते हैं और गेट आते जाते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर हाई कोर्ट एक अपने आप में सीट संस्था होती है जहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट को कहा जाता है, जहाँ पर न्याय की उम्मीद होती है और यहाँ पर पक्षकारों के साथ साथ वकील भी रोज़ यहाँ पर पैरवी करते हैं। करीबन 10,000 लोगों से ज़्यादा ये परिसर डेली रहता है जब भी कार्रवाई रहती है यहाँ पर। और इस तरह से एक बम की सूचना मिलना और उस पर भी प्रशासन द्वारा, सुरक्षा जांच एजेंसियों द्वारा ये नहीं मालूम किया जाता है कि किसके द्वारा की गई है, कौन इसके पीछे है। एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल रहेगा क्योंकि बहुत लंबा मैटर खींच गया है। आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है, क्या डिमांड है प्रशासन से, सुरक्षा एजेंसी से? ये तो बम की सूचना देने वाले बताएं। नहीं, आपकी सिक्योरिटी के लिए। हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या हमें डिमांड यह है कि हाई कोर्ट में प्रवेश करने के 5 द्वार है, 5 गेटों पर प्रॉपर सुरक्षा का इंतजाम हो। जैसे कि यहाँ पर मेटल डिटेक्टर हो, उसके अलावा सभी जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए स्पेशल कार्ड्स इशू हो कि उन कार्ड से ही, जैसे दिल्ली के अंदर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर टाइप का सेंसर एक कार्ड के अंदर हो कि उनके सेंसर से कौन वकील कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, उससे उनकी एंट्री का पता चले। उनके साथ पक्षकार कौन है, उनकी पक्षकारों की एंट्री के लिए एक प्रॉपर तरीका हो। सिर्फ गेट नंबर 4 से ही पक्षकारों की एंट्री होती है, अन्य गेटों से भी आ रहे हैं लेकिन कोई उनकी जांच और उनकी सामान क्या साथ में लेकर आते हैं उसकी कोई जानकारी नहीं लेता है। सर क्या कहेंगे? सर ये गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये प्रशासन को कार्य से वंचित करना, प्रशासन को परेशान करना, हाई कोर्ट को परेशान करना। यहाँ पे कई अधिवक्तागण है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस मामले को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान है। यहाँ जो क्लाइंट आते हैं वो खुद परेशान हो रहे हैं। किसी की सुनवाई होनी थी, आज RPSC का भी कुछ परिणाम आने वाला था उस केस को लेकर, लेकिन वो भी नहीं आ पाया। अब इससे कितने स्टूडेंटों को कितना नुकसान हो रहा है। इस परिणाम आने से यहाँ का जो RPSC का जो रिजल्ट आने वाला था हाई कोर्ट से, जो भी उनकी सुनवाई का था, अगर वो आता तो बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता या कुछ भी होता। लेकिन इसकी वजह से इस मेल भरे जो धमकी भरा मेल है, इसकी वजह से कितने को नुकसान हुआ है। ये बहुत गंभीर मामला है और प्रशासन के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई फ्री करें, मतलब निपटारा करें जल्द से जल्द, जिससे कि आम जनता को न्याय मिल सके, समय पर न्याय मिल सके। देखिए भाई, हालात ये बन चुके हैं कि पूर्व में दिल्ली में पिछले दिनों बम धमाका हुआ, उसके बावजूद एक मेल आता है राजस्थान हाई कोर्ट में और मेल में लिखा होता है कि अब हाई कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। मेल में ये भी लिखा होता है कि देश में मुसलमानों को नाराज कर दिया गया है। ये साजिश कुछ भी हो सकती है, सौहार्द जो है यहाँ पे वो ख़त्म करने की या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मेल में लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है कि मुसलमान नाराज़ हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में
कोर्टों में ऐसे धमाके होते रहेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार तमाम परिसर जो है वो जो आक्रोश है वकीलों के चेहरों पे वो साफ है। सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है। और इधर बात करें, एक बार दिखाऊंगा आपको मैं कि सुरक्षा की एजेंसी जो है ना वो तमाम कोशिश कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई भी कोताही यहाँ पे नहीं बरती जाए। देखिए यहाँ पे स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, ये तस्वीर दिखाएं, एक बार कैमरा पर्सन आकर करूँगा कि स्पेशल कमांडो यहाँ पे तैनात किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। और तमाम जो उपकरण है वो पूरे लैस है और सारा सिस्टमेटिक एक सुरक्षा है वो यहाँ पे की गई है। 2 से 3, 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात है की गई है। और तमाम पहलुओं पे यानी यूँ कहें कि हर एक जगह को बहुत गंभीरता से जांच किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है, बम निरोधक दस्ता पे मौके मौजूद है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा है तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पे है। यहाँ पे ATS, SOG और कमिश्नर, तमाम कमिश्नर की पुलिस जाब्ता पर मौके पर मौजूद है। हाईकोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। सबसे खास बात यह भी है कि इसके आसपास जितने भी भवन इमारत हैं उनमें भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खैर वकीलों में जो आक्रोश है वो प्रशासन के प्रति विरुद्ध है और साफ कहा है उन्होंने कि सिक्योरिटी की दृष्टि से पूर्व में जो सूचना मिली 31 अक्टूबर को इसी साल इसी हाईकोर्ट को उड़ाने की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक वो पता नहीं लगा पाए कि वो कहाँ से मिली थी। हाल फिलहाल 1 महीने बाद तुरंत दूसरी एक सूचना आती है। पूर्व में कल यानी बीते कल अजमेर दरगाह उड़ाने की धमकी मिलती है। तो तमाम कुछ पहलू हैं जिनको लेकर और सुरक्षा को लेकर वकील सहमे हैं, डरे हुए हैं और आक्रोश भी है। और उनकी मांग भी की है प्रशासन से कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी मेल जहाँ से आ रहा है उसका पता लगाते हुए तुरंत उन पर एक्शन हो। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार वापस कैमरा पर्सन सागर को दिखा दे एक बार, ये तमाम जो सुरक्षा जाब्ता है वो यहाँ पे मौजूद है और कड़ी से निगरानी से द्वारा यहाँ पे तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल मेरे साथ जय कुमार जैन एडवोकेट हाईकोर्ट से मौजूद है मेरे साथ। इनका दावा है कि जब पूर्व में पिछले महीने 31 अक्टूबर को इसी कोर्ट के लिए उड़ाने की धमकी मिली थी मेल पे, इन्होंने संबंधित अधिकारियों को, मुख्य सचिव को और संबंधित अधिकारियों को, विभाग को सूचना दी थी जरिए नोटिस। और साफ लिखा था कि अगर आपके IT सेक्टर, IT सेल जो है ऐसी सूचनाओं को पता नहीं लगा पा रहा कि सूचना कहाँ से आ रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर को दी जाए। नोटिस भी दिखा रहे हैं आप, है अब नोटिस भी। खैर मैं इनसे बात करता हूँ क्या पूरा मामला था। जय कुमार वकील साहब, पूर्व में सूचना मिली 31 अक्टूबर को, एक बार दोबारा वही हड़कंप मचा हुआ, वही अफरा-तफरी मची हुई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं मौके मौजूद है और न्याय कार्य जो है वो बाधित हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है 31 अक्टूबर को इसी राजस्थान हाईकोर्ट बेंच जयपुर को उड़ाने की सूचना का मेल आया था। उसी दिन मैंने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को और विधि उप सचिव राजस्थान सरकार को नोटिस दिया था। उसमें ये कहा था कि केवल एक सूचना और वो मेल आने के बाद आप उस मेल के IP एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि राजस्थान में लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में कमी है। तो मैंने ये कहा था कि अगर आपके सिस्टम के IT एक्सपर्ट काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्राइवेट IT सेक्टर के एक्सपर्ट को हायर कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया IT के मामले में टॉप पर है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, उनको सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो पूरी दुनिया को सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। इसरो दुनिया को सर्विस दे रही है। और आप अपने इंडिया में हालत ये है कि आप अपने कंप्यूटर के IP एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो इसका कारण ये है कि या तो आपने अपने सिस्टम में बैठे हुए IT एक्सपर्ट की पोस्ट खाली कर रखी है या वहाँ पर अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है। तो दोनों ही सिस्टम में आपको कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरी बात मैंने ये कहा, हाईकोर्ट परिसर में 5 गेट है, 5 गेट पर 24 घंटे पुलिस वाले निगरानी करते हैं। तो कोई भी संदिग्ध वस्तु न्यायालय परिसर में कैसे आ गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु इतनी निगरानी के बाद भी हाईकोर्ट परिसर में आ गई तो फिर पुलिस वालों की जरूरत क्या है इस हाईकोर्ट परिसर में? तो मैंने ये कहा कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 5 गेट पर फुल बॉडी स्कैनर लगाइए। कोई भी व्यक्ति बिना कार्ड के 5 गेट से, चाहे वो परिवादी हो, वादी हो, अधिवक्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो,
वो 5 गेट से बिना पास के एंट्री नहीं कर सके, बिना बॉडी स्कैनर के एंट्री नहीं कर सके। इतनी सुविधाएं आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं बढ़ा सकते तो सुविधाएं बढ़ाइए। क्यों? आज राजस्थान में केवल जयपुर बेंच में 3 लाख केस पेंडिंग है। आज कम से कम 2000 केस लगे होंगे। आपके पास एक मेल आ गया और आपने सारे परिसर को खाली करा लिया। 2000 लोग जो उस मामले के लिए आए हैं वो वापस जाएंगे, अगली डेट मिलेगी, तो इससे पेंडेंसी बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि आप कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनका कोई जवाब आया आज तक। आज दूसरी बार यह सूचना आई है कि बॉम्ब है। लेकिन किसी को आपने नोटिस दिया था, किसी को सूचना दी थी उस समय? मैंने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, उप मुख्य सचिव विधि, दोनों को नोटिस दिया था, बाय हैंड देकर आया था। उसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लचर व्यवस्था जो है यहाँ पे सामने आई है। एक वकील ने ये दावा किया है कि उन्होंने जो पूर्व में सूचना मिली थी उसको लेकर भी मुख्य सचिव और तमाम अधिकारियों को सूचित किया था, बाई हैंड इन्होंने नोटिस दिया था, बावजूद उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दोबारा सूचना ये मिलती है कि वहाँ पे हाईकोर्ट में बम के होने की सूचना मिलती है, जिससे दहशत का माहौल है यहाँ पे और अफरा तफरी मची हुई, हड़कंप मचा हुआ। तमाम परिसर को खाली करा दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में, आसपास के एरियो को यहाँ पे सील कर दिया गया है, जांच बारीकियों से की जा रही है। ऐसे में जो आईटी सेक्टर है इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं इस वकील ने और खास साफ कहा है कि अगर आपकी बस की बात नहीं है, आपका आईटी सेक्टर फेल हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर के आईटी सेक्टर को लिया जाए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड को आईटी के मामले में अपनी सर्विस देता है। लेकिन इंडिया के एक यहाँ पे राजस्थान की बात करें, इंडिया में बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं हो रही हैं और सूचनाएं मिल रही हैं, वो एक निंदनीय है। क्या कहेंगे सर आप? जी सर, भाई पहली सीधी सी बात यह है कि आपको अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सिस्टम की जो लचर व्यवस्था है उसको सुधारिए, आईटी एक्सपर्ट को अपॉइंट करिए। आपके गवर्नमेंट वालों से नहीं हो पाता तो सरकारी को करिए, प्राइवेट को करिए और अपने आईटी एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाइए किसी भी कंडीशन में। और आप बात करते हो कि हम सैटेलाइट मोबाइल उपलब्ध करवा देंगे, उनकी सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे। आपसे ये जो टावर वाले काम है उनके तो आप आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप सैटेलाइट वाले मोबाइल कैसे ट्रेस कर पाओगे? ये सवाल है मेरा गवर्नमेंट से, कैसे कर पाओगे आप? जब आप कहते हो हम देंगे सुविधा, सुविधा कहाँ से दोगे आप? देखिए तमाम व्यवस्थाओं पर, सुरक्षा प्रणाली पर और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर इन्होंने एक सवाल इंसान खड़ा कर दिया है। सूचना दे दी थी बावजूद इसके अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही पूर्व में मिली सूचना अभी तक ट्रेस हो पाई, कहाँ से सूचना लीक हुई थी या सूचना आई थी। आज दोबारा एक बार यहाँ हाईकोर्ट परिसर में एक बम होने की सूचना मिली है, जिससे तमाम पूरा प्रदेश या जयपुर के हाईकोर्ट विशेषकर स्पेशल हाईकोर्ट के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। तमाम परिसर को खाली कराते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर बारीकी से जांच कर रही हैं। सर अभी एक बम की सूचना मिली थी, तमाम एजेंसियों ने जांच की, क्या निकला सर, क्या मामला था? हाँ, ये प्रातः हाईकोर्ट रजिस्ट्रार एडम साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो संबंधित एजेंसियों ने सभी जगह बीडीएस टीम एंड एटीएस और एसएसबी और लोकल पुलिस ने सब जगह सर्च करवाई। सर्च में इस प्रकार की कोई संदिग्ध या बम टाइप कोई वस्तु नहीं मिली और सर्च करवा लिया गया। ओवर। संदिग्ध मिला कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ इस प्रकार की कोई चीज़ सामने नहीं आई। वकील लोगों का कहना है कि पूर्व में भी 31 अक्टूबर को सूचना मिली थी, वो आप बावजूद अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए, कहाँ से? हाँ, उसकी अनुसंधान चल रहा है। जो मेल आए हैं उस मेल के बारे में जो आईपी वगैरह को ट्रेस करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें जो वीपीएन से सामने आए हैं उसका तोड़ ढूंढ रहे हैं, एजेंसियां लगी हुई है उसके अंदर। ओपन कर दिया हाँ, पर्टिकुलर बता दिए एडम साहब से अनुमति लेके, क्योंकि हमने सर्च पूरी कर दी। सर्च में किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई, इसलिए एडम साहब ने कहा ठीक अलाउ कर दिए। मैडम जी, अभी ये लगभग कितना टाइम लगा पूरे सर्च में और किस तरह सर्च किया? क्या पूरे प्रेमाइसेस को छानबीन लिया पूरी तरह से? कंप्लीटली करीब 5 टीमों ने एक जगह को पूरा सर्च किया, जो विद इक्विपमेंट, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट आए उनके बेस पर वीडीएस टीम से, डॉग स्क्वाड से और अन्य जो विजिबल सर्च है, कंप्लीट सर्च किए उनके साथ रह के। सर एक सवाल हम भी कर रहे हैं, एडवोकेट्स भी कर रहे हैं कि लगातार इस तरह के धमकी भरे मेल आना, एक माहौल तो क्रिएट बन जाता है ना सर, क्योंकि पूरा काम बाधित हुआ, क्लाइंट्स की तारीखें मिली वो नहीं मिल पाई, इससे पहले भी धमकी भरा मेल आया, तो क्या ये सर इसके पीछे हम क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पाते कि इस तरह को रोक पाएँ, इस मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करें? नहीं, इसमें प्रयास जारी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो उस तक के जो पर्टिकुलर जहाँ से ये मेल जनरेट होता है वहाँ का पता लगाना थोड़ा सा कठिन है, फिर भी वो जारी है। जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई जारी है।